क्लास में एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि। और संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आज का टॉपिक अपना रहेगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है कि विसर्ग से पहले कोई भी क्या हो, स्वर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कोई भी निश्चित स्वर। उसके पश्चात कोई भी निश्चित स्वर या फिर व्यंजन, निश्चित स्वर या फिर व्यंजन। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर 4 प्रकार के परिवर्तन होगा। कितने प्रकार का परिवर्तन होगा? 4 प्रकार से। एक तो होगा विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। और दूसरे नियम में क्या बनेगा? विसर्ग का क्या बनेगा? विसर्ग का इसके पश्चात एक नियम ऐसा आएगा जिसके अंदर विसर्ग का क्या बनेगा? विसर्ग का क्या बनेगा? एक नियम ऐसा आएगा विशेष शब्दों की उपस्थिति में, विशेष शब्दों की उपस्थिति में के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विसर्ग का अर्थात वहाँ पर विसर्ग का हमें कुछ भी नहीं करना है, नहीं किसी अन्य वर्ण का वहाँ पर क्या होगा? आगम होगा। आई मेरी बात समझ में? यस। तो विसर्ग संधि का ऊ बना, तो विसर्ग संधि का ऊ बना तो हमने क्या नाम रख दिया? उत्तवेग। क्या नाम रख दिया? उत्तवेग। विसर्ग का क्या बना? तो नाम क्या रख दिया? रुत्वेग। क्या नाम रखा? रुत्वेग। विसर्ग संधि के तीनों शय बनेंगे। कितने शय बनेंगे? तीनों। मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य शय। तो हम विसर्ग संधि का क्या नाम रख देंगे? सत्वेग। क्या नाम रख देंगे? सत्वेग। और एक विसर्ग का कुछ नहीं बनेगा, नहीं किसी वर्ण का आगम होगा, तो उस संधि का हम क्या रख देंगे? विसर्ग लोप संधि। लोप संधि। क्या रख देंगे? विसर्ग लोप संधि। तो सबसे पहले आता है विसर्ग का उत्तवेग। विसर्ग का क्या पढ़ेंगे अपन? उत्तवेग। यानी कि विसर्ग का ऊ कैसे बनाना है, विसर्ग का ऊ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले नियम क्या होता है? नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए हो। विसर्ग से पहले स्वर कौन सा होना चाहिए? ए हो। और उसके पश्चात क्या होना चाहिए? विसर्ग के पश्चात ए। स्वर में सिर्फ क्या होना चाहिए? ए स्वर ही होना चाहिए। या फिर किसी भी वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या हो? अंतःस्थय वर्ण। क्या हो? अंतःस्थय वर्ण। अंतःस्थय वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? और उसमें व्यंजन के है। विसर्ग के पश्चात इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। तो विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का क्या बनेगा? यहाँ पर ऊ बनेगा। लेकिन विसर्ग से पहले क्या है? ए। विसर्ग से पहले क्या है? ए। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। अपन स्वरों का क्या कराते हैं? मेल कराते हैं, संयुक्त स्वर बनाते हैं अपन। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है। ठीक है। अगर प्लस के पश्चात यानी कि पर पद का प्रथम वर्ण क्या हो? सिर्फ ए हो। क्या हो? सिर्फ ए हो। उदाहरण में अगर पर पद का प्रथम वर्ण ए हो तो ओ के पश्चात अगर ए हो तो ओ के पश्चात ए होने पर अपन पूर्व रूप संधि में क्या पढ़ चुके हैं कि ओ का तो क्या रहेगा? ओ रहेगा। तो इस वाले ए वर्ण का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो अपन अब समझेंगे उदाहरणों से। किनसे समझेंगे? उदाहरणों से। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, राम है प्लस अस्ति। राम है प्लस अस्ति। एक और विसर्ग है। इस उदाहरण में देखेंगे क्या है? विसर्ग। विसर्ग से पहले हमें ए है, मैं के अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। और पर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? ए है। प्रथम वर्ण क्या है? ए। तो विसर्ग का क्या बनेगा?
ऊ बनेगा। विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। ऊ बनेगा। लेकिन मैं के अंदर ए होने के कारण ए प्लस ओ बराबर क्या रहेगा? ओ हो जाएगा। ओ के पश्चात भी अगर क्या है यहाँ पर ए है तो ए का यहाँ पर क्या करना है हमें? करना है। तो राम प्लस ओ क्या लिख देंगे अपन? रामो लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? रामो। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का क्या बना? ऊ बना। विसर्ग का क्या बना? ऊ बना। विसर्ग का क्या बना है? ऊ बना है। लेकिन ए प्लस ऊ बराबर क्या किया हमने यहाँ पर? ओ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? राम। और इस वाले ए का ओ के पश्चात ए आने पर ए का क्या करना है? अवग्रह करना है। आगे क्या लिख देंगे? सेम का सेम। तो राम है प्लस अस्थि शब्द की संधि करने पर हम लिखेंगे रामोस्ति। क्या लिखेंगे? रामोस्ति। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है निरपय प्लस अति। तो अपन क्या लिखेंगे? निरपो। क्या लिखेंगे? निरपो। और इस ए का हमें क्या बनाना है? अवग्रह। क्या लिखेंगे? मूल शब्द प्रमुख पूरा शब्द क्या बनेगा? निरपो अति। क्या बन जाएगा? निरपो अति। निर्गय प्लस अति की संधि करने पर इसका बनेगा निरपो अति। क्या बनेगा? अति। इसके पश्चात सिंह प्लस अत्र का क्या बनेगा? सिंहो। और ए का क्या बनेगा? अवग्रह। आगे क्या लिख लेंगे अपन? अत्र। आगे क्या लिख लेंगे? अत्र। चंद्र है प्लस अयम। क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? चंद्रो। ए का अवग्रह करेंगे। आगे क्या लिखेंगे? यम। क्या लिखेंगे? तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? चंद्रो अयम। इसी प्रकार आगे देखो पुरुष प्लस अपि। पुरुष है प्लस अपि। तो संधि क्या करेंगे? तू रु सो। और आगे क्या लिखेंगे अपन? अपि। ए का आकार का क्या कर देंगे अपन? अवग्रह कर देंगे। आकार का क्या कर देंगे? अवग्रह। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पुरुषो। क्या बन जाएगा? पुरुषो। इसके पश्चात सह प्लस गच्छति। सह प्लस गच्छति। यहाँ पर देखो इतनी देर तो पर पद का प्रथम वर्ण क्या था? ए था। लेकिन यहाँ पर क वर्ग का तृतीय व्यंजन आ रहा है। कौन सा व्यंजन आ रहा है? मतलब नियम में ये है। नियम के अनुसार देखें तो ये है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? स। क्या लिखेंगे? स। विसर्ग का ऊ। लेकिन ए प्लस ऊ बराबर क्या लिख देंगे अपन? ओ लिख देंगे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सो। क्या बन जाएगा? सो। तो आगे क्या लिखेंगे? गच्छति। क्या लिखेंगे? गच्छति। आई मेरी बात समझे? आगे इसी प्रकार कृष्ण प्लस अपि। क्या लिख देंगे अपन? कृष्णो और अपि। आई मेरी बात समझे? पेश है प्लस विचरति। यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो प्लस के उपरांत पर पद क्या है? प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? वह आ रहा है ना। तो वह कहाँ है? ये रहा है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेश एसो। और आगे क्या लिख देंगे? विचरति।